मुजफ्फरनगर पहुंचे उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उत्तराखंड में आंदोलनकारियों की शहादत को याद किया गया। आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रव्यापी अभियान की सराहना की। पुलिस और स्थानीय युवाओं के नेतृत्व में कालाढूंगी में सुरक्षा नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। पुलिस उप निरीक्षक ने गुड टच और बैड टच की दी जानकारी। राज्य में भारी बारिश से विकास निगम सहित कई अन्य विभागों की संपत्तियों को नुकसान हुआ। प्रशासन सभी विभागों की एक समन्वय समिति बनाकर दीर्घकालिक उपाय करने में जुटा। और मानसून थमते ही चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। 20,000 से ऊपर पहुंचा हर रोज यात्रियों का आंकड़ा। अब तक 38 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही तमाम अन्य क्षेत्रीय दलों ने चुनावी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल भाजपा ने इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए 5 कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 6 अक्टूबर को केदारनाथ जाने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। यही वजह है कि भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच भाजपा के सदस्यता अभियान में हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के तहत भाजपा ने पार्टी की 5 कैबिनेट मंत्रियों को केदारनाथ की जिम्मेदारी सौंपी है। लगातार ये मंत्री क्षेत्र में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ ही जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। साथ ही जीत की रणनीति पर भी मंथन कर रहे हैं। इसके अलावा खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव के ऐलान से पहले केदारनाथ में अपना दम दिखाएंगे। सीएम धामी का 6 अक्टूबर को कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम धामी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निदान भी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही सवालों की लिस्ट तैयार की है। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की जनता मुख्यमंत्री जी से ये पूछे कि हमारे जो साल भर का उम्मीद था वो आपने ख़त्म क्यों किया। ये वहां की जनता उनसे पूछे। मैं उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के 20 साल से जो लोग वहाँ पर बड़े मुश्किल से जीवन यापन कर पा रहे हैं, नौकरी के तौर पर 10,000 5,000 में नौकरी कर रहे हैं, बद्रीनाथ मंदिर समिति में मेरे बनाए हुए कानूनों के आधार पर उनको परमानेंट करे। जो कानून मैंने बनाए थे, मैंने ये कहा था कि जिनको 5 साल हो जाएगा उनको इतना, जिनको 10 साल हो जाएगा उनको इतना, जिनको 15 साल हो जाएगा उनको इतना, और जिनको 15 से ज़्यादा हो जाएगा उनको 100%। हम पदों को सृजन नहीं कर सकते, उसमें राज्य सरकार की ज़रूरत है, लेकिन पदों के सृजन के बिना हम सृजित पदों के समान ही उनको वेतन भत्ते दे सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में था, मतलब मंदिर समिति के हाथ में है। तो उस नियम को लागू करें जो मैंने बोर्ड में पास कराया, उसको लागू करें और वहाँ के कर्मचारियों को राहत दें। देखिए, ऐसा है, केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और भाजपा की पूरी तैयारियां हैं। पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से हम इस बार केदारनाथ को जीतेंगे और हमारा सदस्यता अभियान भी वहां फुल जोरों पर चला हुआ है। बहुत सारे सदस्य हमारे वहां पे लगातार बन रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता की हमने वहां पे ड्यूटी लगा रखी है और हर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सदस्यता अभियान चल रहा है। और उत्तराखंड में तो 15 लाख से ज्यादा आंकड़े हमारे हो चुके हैं और हम आगे की तरफ जो है और ज्यादा बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति भाजपा से हाथ जोड़ना चाह रहा है। जिस तरीके का जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है वो बिल्कुल खोखले हैं, क्योंकि इनके ना टीम के लोग ना इनकी टीम्स कहीं भी केदारनाथ में दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ से भाजपा विधायक शैली रानी रावत का 9 जुलाई को निधन हो गया था, जिसके बाद अब कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव से पहले भाजपा ने यहाँ बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया है, जिसके तहत 30,000 नेताओं को सदस्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने 1 महीने में मात्र 17,000 सदस्य ही बनाए हैं।
जबकि पार्टी ने 30,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आजकल पहाड़ी क्षेत्र में कामकाज का सीजन चल रहा है। लोग इन दिनों फसलें निकालने में व्यस्त हैं, इसलिए सदस्य बनाने में समस्या आ रही है। वहीं कांग्रेस इसके पीछे अलग ही तर्क दे रही है। केदारनाथ विधानसभा में सदस्यता तो 3 सितंबर से प्रारंभ हो चुका था और 3,000 से अधिक कार्यकर्ता हमारे सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और अभी तक 17,000 से अधिक प्राथमिक सदस्य वहाँ बन चुके हैं और अब धीरे धीरे उसमें प्रगति आ रही है और प्रतिदिन वहाँ 2,000 से अधिक सदस्य इस समय केदारनाथ विधानसभा में बन रहे हैं। कल के हमने आंकड़ा दिया था, कल 2150 के करीब सदस्य हमारे प्राथमिक सदस्य कल बने थे और जैसे जैसे शुरू में ये ऑनलाइन होने के कारण से लोग इसमें अभ्यस्त भी नहीं थे और धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग इसमें ट्रेंड होते जा रहे हैं। और उन्होंने गांव में एक और दिक्कत थी कि काम धंधा भी था, असूस का महीना था पर्वतीय हमारी हिसाब से। नहीं, लक्ष्य तो बहुत भारी भरकम रखा है भाजपा ने। सांसदों का लक्ष्य 15,000। साफ देख रहे हैं, इसलिए हम आज काला दिवस मना रहे हैं। उत्तराखंड राज्य जब आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जब हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शांतिपूर्वक दिल्ली रैली के लिए जा रहे थे तो मुजफ्फरनगर के पास रामपुर तिराहे में हमारे आंदोलनकारियों पे गोलियां चलाई गई। हमारे आंदोलनकारियों बहनों के साथ, माताओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया। तो ये सारी स्थितियां आज 30 साल बीत गए, 2024 आ गया है। 1994 के बाद जो भी सरकारें रही उत्तराखंड राज्य में रही, चाहे केंद्र में रही हो, उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड राज्य के निवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। कि आज गांधी जी का जन्मदिन जो सारे विश्व में शांति और सौहार्द के रूप में मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी जिनकी सादगी और ईमानदारी सारे विश्व में प्रसिद्ध है, उनके जन्मदिन के दिन हम लोगों को काली पट्टी बांधनी पड़ी, इसके लिए हमको बड़ा दुख है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी माँ बहनों के साथ 1994 में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जघन्य व्यवहार किया गया, उनकी अस्मत लूटी गई, उनको गोलियों से भुना गया, तो उनको याद करते हुए हम व्यथित मन से आज के दिन को इस रूप में मनाने के लिए बाध्य हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गांधी जयंती के मौके पर आज विकासनगर के खरा खेत
खाराखेत क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिलाधिकारी देहरादून सबिन बंसल और पद्मश्री कल्याण सिंह मैती सहित कई विभागों के अधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लेकर खाराखेत क्षेत्र में इस क्षेत्र को साफ और स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर में आज रामपुर तिराहा कांड की बरसी के मौके पर आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने राज्य निर्माण में अपनी शहादत देने वाले आंदोलनकारियों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहर के शहीद स्मारक पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती के मौके पर याद किया। जहां कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे यूकेडी के वरिष्ठ नेता और आपको बता दें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र कुकरेती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश की 2 दिग्गज पार्टियां और उसके नेताओं ने प्रदेश की जनता को छलने का काम किया। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जैसे पुरुष के दिन हमारे साथ गोलियां बरसाई जा रही हैं। एक तरफ जो है हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मुलायम सिंह यादव जी रामपुर तिराहे पे जो है हमारी महिलाओं के साथ दुराचार कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीते 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर पीजी कॉलेज में 50 कार्यकर्ताओं के साथ एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट के विरोध में आज परिवर्तनकामी छात्र संगठन ने बुद्ध पार्क में प्रतिरोधा दिवस मनाया है। वक्ताओं ने कहा कि कॉलेज में तमाम छात्र छात्राएं शहीद भगत सिंह को पुष्प अर्पित कर अपने विचार भी लिख रहे थे, जिसे लेकर न तो कॉलेज प्रशासन और न ही जिला प्रशासन को कोई आपत्ति थी। बावजूद इसके एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन मारपीट करना गैरकानूनी है। वहीं पुलिस कोई ठोस एक्शन लिए बगैर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। 28 तारीख को भगत सिंह का जन्मदिन दिवस था और 50 के साथी जो है महेश महासचिव है, 50 और चंदन जो है ये वहाँ कार्यक्रम कर रहे थे। तो जो एबीपी के गुंडे हैं उनके द्वारा उसमें सूरज जमोला हो गया, कार्तिक गोरा हो गया और अन्य कई अज्ञात लोग थे जिन्होंने उनके साथ मारपीट की थी। हम लोग थाने गए तो अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, हमारी तहरीर देने के बाद भी। और जब वहाँ पे बहस हो रही थी तो एबीपी के तमाम गुंडे मेरे साथ अभद्रता करने लगे, मेरे साथ बदतमीजी की बात करने लगे। हमारा कहना है कि अभी तक जो है मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। देखिए, भगत सिंह का जन्मदिन मनाने पर हमला किया जा रहा है। इस देश के आजादी के आंदोलन के नेता रहे हैं भगत सिंह, और कह रहे हैं हम उनको शहीद आजम कहते हैं, और शहीद आजम का जन्मदिन मनाने पर इस तरह की गुंडागर्दी किया जाना बिल्कुल निंदनीय है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ज्ञानशील एकता की बात करने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस बात पर, यानी कैसे संगठन के लोग हैं ज्ञानशील एकता की बात करते हैं और भगत सिंह का जन्मदिन मनाने पर मारपीट करते हैं। वहाँ लोग क्या कर रहे थे? भगत सिंह के जन्मदिन पर पुष्पमाला डाल रहे थे, फूल अर्पित कर रहे थे। 28 सितंबर को भगत सिंह जी का जन्मदिवस होता है। हम लोग परिवर्तनकामी छात्र भगत सिंह के पुष्प अर्पित करने का कार्यक्रम कॉलेज गेट में कर रहे थे। लगभग 1.25 घंटे 1 घंटे हमारा कार्यक्रम चल चुका था। इसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सूरज सिंह गमोला, कार्तिक गोरा और प्रोफेसर जेठानी 15-20 लोगों का झुंड आया तो हमारे ऊपर हमलावर हुआ। इससे हमको जो है हमारे जो है भगत सिंह की मूर्ति खंडित की, हमारा पोस्टर मारा। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज 2 अक्टूबर को जनपद भर के समस्त कार्यालयों भवनों में सादगी से मनाई गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वज फहराया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भातखंडे संगीत महाविद्यालय के एक सांस्कृतिक दल द्वारा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन संवेद गायन किया गया। वहीं जनपद के समस्त कार्यालयों, विकासखंडों व तहसीलों में भी महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महात्मा
गांधी जी या लाल बहादुर शास्त्री जी के योगदानों को लेकर के हम काफी कहूँगा आप लोगों को जियो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स के गांधी जी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मॉर्निंग में हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग की और भजन भी वहाँ पर गाए गए और कलेक्ट्रेट के स्टाफ ने डे को सेलिब्रेट किया। इसके बाद में विपिन रावत पार्क पे भी अभी हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। अन्य शहीदों के स्मारक को भी हम लोग पुष्पांजलि वहाँ अर्पित करने वाले हैं। एक स्वच्छता कार्यक्रम और गांधी जी के दर्शन और उनके फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन और दूसरे कंट्रीब्यूशंस को लेकर के एक विचार गोष्ठी भी रखी। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। सारा देश और हमारा जो प्रदेश है उत्तराखंड और हमारा उत्तराखंड में जो शहर पौड़ी है, यहाँ पे सारे लोग, चाहे नगर पालिका हो, न्यायपालिका हो, विभिन्न संगठनों के द्वारा यहाँ पे एक मतलब जो हमारा सफाई का जो है वो अभियान चल रहा है और सारे लोग मिलके इसको कर रहे हैं। सारे संगठन अपनी तरह से इसको भव्य रूप से मना रहे हैं और उसमें हम भी अपना योगदान कर रहे हैं। बच्चे हैं, स्कूल के टीचर्स हैं और लगभग सारे जितने भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, चाहे वो गैर संगठन है, चाहे वो सरकारी हैं, सभी लोग यहाँ पे इसको जो सफाई का हमारा है, स्वच्छ भारत हमारा मोदी जी के द्वारा चलाया गया था 2 अक्टूबर को, सारा देश उसको मनाता है और सभी लोग उसको भव्य रूप से मना रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जिला संयोजक रही हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला संयोजक पौड़ी से, और काफी मतलब मोदी जी का एक बेटियों को मैं आज अगर यहाँ पे बोल सकती हूँ तो मैं खुद एक बेटी हूँ और काफी फ्रीडम बेटियों को मिला है और उसी कारण आज हमारे बच्चे काफी आगे, कोई पायलट बन रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, मतलब उनका काफी योगदान रहा है। हम रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की के कुंजा बहादुरपुर में शहीद राजा विजय सिंह गुर्जर व शहीद सेनापति कल्याण सिंह गुर्जर का 200वां बलिदान दिवस समारोह आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर शहीद राजा विजय सिंह गुर्जर व शहीद सेनापति कल्याण सिंह गुर्जर के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के सीएम धामी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया तथा फूल माला व पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस गांव का विकास यहां के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा को देश की जनता पसंद कर रही है। देखिए, इस गांव का विकास केवल इस गांव के लिए ही नहीं, हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए भी अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भारत को स्वतंत्र कराने की एक बहुत बड़ी मसाल उसकी शुरुआत हुई थी, इसकी ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। इसलिए हमारा राष्ट्रीय महत्व का स्थान है और यहाँ के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये हमारी प्राथमिकता में पहले भी जो यहाँ के प्रस्ताव समिति ने दिए थे, हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने दिए थे, उन सभी को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास होगा कि आगे भी जो है इस गांव का सर्वांगीण विकास हो हर दृष्टि से। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज हल्द्वानी में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को हर रोज अपने घर के आसपास सफाई अभियान चलाकर हर शहर को स्वच्छ रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सफाई कर्मचारियों के साथ सामूहिक भोजन भी किया और नगर निगम सभागार में स्वयं सहायता समूह और सफाई कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पिता महात्मा गांधी जी की आज जन्म जयंती के शुभ अवसर पर नगर निगम हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से भारत माता की स्वतंत्रता के लिए और साथ ही भारत माता स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और भारत एक प्रकार का जो सांस्कृतिक राष्ट्र है, इस राष्ट्र के अंदर स्वच्छता का एक विषय महात्मा गांधी जी के हमेशा उनके जन्म में से लेकर लगातार इनके जीवन तक चलता रहा। और महात्मा गांधी जी के इस जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज से 10 वर्ष पहले
एक अभियान के रूप में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के अंदर इस अभियान को लिया और इसमें हर व्यक्ति को जोड़ने का, सरकार के कर्मचारियों को जोड़ने का, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो स्वच्छता का अभियान चले उसमें उसकी भी भागीदारी हो। के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान। तो महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि और माननीय प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म तिथि पर पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चल रहा है और उसी के साथ जगह जगह अपने प्रकार के कार्यक्रम जैसे यहाँ नगर निगम ने किया, जिन लोगों ने पर्यावरण की दृष्टि से होम स्टे या इत्यादि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह ने डोईवाला ब्लॉक के गौहर माफी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के माध्यम से संचालित योजना का स्थलीय सत्यापन किया। इस बात पर सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि नल के कनेक्शन सही ढंग से नहीं होने और पानी न मिलने की शिकायतों को देखते हुए डोईवाला ब्लॉक के गौहर माफी का निरीक्षण किया गया है, जिसमें ग्रामीणों से बैठक की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में पता चला है कि ब्लॉक के बाहरी क्षेत्रों में पानी का दबाव, नलों के कनेक्शन में कमी पाई गई है, जिसके लिए जल संस्थान को 1 हफ्ते में पूरा करने के निर्देश दे दिए गए। कंप्लेंट्स रहती हैं कि प्रॉपर्ली कनेक्शन नहीं हो पाए और पानी नहीं मिल पाए, तो इसी को सत्यापन के लिए मैं फील्ड पे उतरा था। तो मैंने डोईवाला ब्लॉक के गौरी माफी विलेज का निरीक्षण किया। वहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ग्रामीण हैं उनसे बैठक करी कि उनसे मैंने इश्यूज जाने कि क्यों अगर वहाँ कुछ कंप्लेंट्स हैं या कहीं पानी नहीं आ रहा है तो इसकी अगर कोई कंप्लेंट्स हैं, तो उन्होंने हमें बड़े विस्तृत तौर पर चीज़ें बताई कि जैसे उनके स्टार्टिंग में काफ़ी इश्यूज़ थे, बट इवेंचुअली वो इश्यूज़ विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा उनके साथ बैठक करके रिजॉल्व करे गए। मुख्यतः जो उनके आउटर एजेस में था वहाँ पे कुछ उनके प्रेशर या पानी का थोड़ा इशू था कि वहाँ कनेक्शन नहीं हो पाए।